सारी घटनाएं निर्मूल हो गई। अब उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान के भी पाक अधिकृत कश्मीर के लोग कह रहे हैं हमको क्या मालूम इतना अच्छा भारत और इतने अच्छे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है काश हमारे साथ मोदी हमारे होते। वो आज उनको लग रहा है जोरदार ताली बजाओ मोदी जी की किस कार्यशैली के लिए, जिनके काम के आधार पर दुनिया उनको कितना प्रेम कर रही है और भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। और अटल जी के काम को आगे बढ़ाया आपके खजानों के काम की बड़ी योजना केन बेतवा योजना, जिसके माध्यम से 45,000 करोड़ की पूरी योजना जिसका लाभ खजुराहो लोकसभा को मिलेगा। ये क्षेत्र क्षेत्र में पानी की इतनी उपलब्धता होगी कि आपके सबके जीवन में अभी तक आपकी तलवार का पानी दुनिया ने देखा था। अभी तक दुनिया में दुश्मनों ने अपने बुंदेलों की छाती सामने रख करके गोलियों की ताकत से एहसास कराया था, लेकिन अपने जीवन में आने वाले कष्टों के लिए वो मुस्कुरा के टाइम पास करता था। बगल में बहने वाली केन बेतवा इन नदियों का उपयोग नहीं हो पा रहा था। पहली बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ों की कल्पना दी। मुझे खुशी इस बात की हमारी और बाबा अपने बगल में है उत्तर प्रदेश वाले, बोलो जय जय श्री राम। आदित्यनाथ जी बाबा और हमने मिलकर निर्णय किया कि दोनों सरकार जनता का भला चाहती है, दोनों सरकार क्षेत्र में समृद्धि चाहती है, दोनों सरकार गरीब से गरीब और किसी भी व्यक्ति के खेत में अगर पानी पहुंचता है तो सीमा पे जवान और खेत में मुस्तैद किसान दोनों का जीवन अच्छा होना चाहिए। इसलिए ये केन बेतवा नदी की सौगात दी जा रही है। जो असंभव था वो हो रहा है और कितने उदार मन से मोदी जी का काम हो रहा है। हमारी सरकार आपने बनाई। इस चंदला की विधानसभा में बताया गया कि सभी बूथ से जीते। जोरदार ताली बजाओ। मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ आपके उस बड़े काम के लिए। लेकिन आपने जो निर्णय किया है आपको निराश नहीं करूंगा। अभी यहीं से आपके सामने 2-3 बातें बताना चाहूंगा। इसी क्षेत्र के अंदर केन बेतवा का तो उद्घाटन होगा ही। एक नया मेडिकल कॉलेज आपको मिलने वाला है जिसको हम अपने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जानेंगे। ये बड़ी सौगात आपके क्षेत्र को मिलने वाली। जोरदार ताली बजाओ आपके सांसद जी के लिए। जब ये योजना बन रही थी हम कहने वाले थे, सांसद जी मेरे पास थे, आपने कहा सब्तूर दे दो, तो खजुराहो तो नंबर 1 पे खड़ा है। तो हमने कहा खजुराहो ने अपनी बात रख दी, इतने प्रचंड बहुमत से आपको जिताया, तो जो आप मांगोगे वो हम सब कुछ देने वाले हैं। और सच मानो तो खजुराहो वो पूरा क्षेत्र जो कला संस्कृति सभ्यता अपने आचरण विचार वीरता बहादुरी कौन सा गुण कम है इस क्षेत्र के अंदर। हमारे अपने सर्वगुण संपन्न क्षेत्रों में केवल एक ही चीज की कमी थी। वो कमी थी कि सरकार की निगाह ठीक से नहीं पड़ी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और अभी तो ये इंटरवल है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो ये सरकार मोदी जी की बनाना है और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। 5 साल बाद पूरा क्षेत्र ऐसा बदलेगा कि लगेगा ही नहीं कि हमारा वही क्षेत्र है। अभी आपको कहां छोड़ा मोदी जी ने? G20 की सारी बैठ के कोई बड़े बड़े नगर में नहीं हुई, लेकिन आप भाग्यशाली हो। दुनिया के विद्वान और विदेशी मेहमान अगर कहीं आए तो खजुराहो की धरती पे आए, ये आपका हमारा सौभाग्य है। आप बताइए कौन सी चीज की कमी है? अभी आपने इतना बढ़िया एयरपोर्ट बनवाया, पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया और इसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज के मामले में भी जिस प्रकार से हम काम करने वाले हैं, आने वाले समय में दुनिया भर के विद्यार्थी यहाँ आके पढ़ेंगे। ऐसी प्रकार की व्यवस्था भी हम लोग करने वाले हैं। आने वाले समय में एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर पायलट ट्रेनिंग तो आपने बताया ही, आयुर्वेदिक एलोपैथिक एक एलोपैथिक कॉलेज भी आपकी लोकसभा को दिया है। बहुत जल्दी उसका भी काम चालू होने वाला है। आप लाइन से बताओ। टाइम तो बहुत कम है लेकिन बोल रहा हूं क्योंकि दिलीप ने कुछ मांग रख दी। यद्यपि अभी हमारा चुनाव का समय चल रहा है, लेकिन आपने इतने प्रेम से अभिनंदन किया है
और इतने प्रेम से बुलाया है कि ना करने की इच्छा ही नहीं हो, आज तो इच्छा कर रही है। बस इतना ही कहना है, आज तो ऐसी इच्छा है कि जो आप मांगो वो सब दे दूं, कुछ नहीं बचेगा आपके क्षेत्र के लिए। लेकिन थोड़ी सी बात है चुनाव आयोग की, क्योंकि घोषणा करूंगा तो चुनाव आयोग आगे आता है। लेकिन अभी घोषणा कर रहा हूं ये कि चुनाव आयोग की घोषणा के आचार संहिता के तुरंत बाद आपके चंदला की नगर परिषद से नगर पालिका बनाई जाएगी और गोलीहार वो सरवई, क्या है सरवई, ग्रामीण क्षेत्र बड़े नगर पंचायत, आप अगली बार कराना है, एक ही बार क्यों करा रहे हो? चलो दिलीप करा प्रेम से, तो उनको भी बनाने की घोषणा करते हैं। हमारे चुनाव आयोग के निर्देश के बाद आचार संहिता हटेगी, परीक्षण करा लेंगे और उनको भी नगर परिषद बनाएंगे। इसके अलावा भी अभी तो आपने कहा ओलावृष्टि से किसान की फसल खराब हुई, किसी भी किसान का 1 रुपए का भी नुकसान हुआ है, सरकार सारा पैसा चुकाएगी, कोई कष्ट नहीं होने देंगे। किसी का कोई जानवर मरा हो, किसी का कोई मकान टूटा हो, किसी की कोई मोटर में नुकसान हुआ हो, सारे पैसे सरकार के माध्यम से आपको दिलाने के प्रबंध हमारी सरकार करने वाली है। और किसी का सर्वे नहीं हुआ है तो उसका सर्वे भी हम करवा करके उसकी भी खातरी करवा लेंगे ताकि रिकॉर्ड ढंग से बन जाए। आज के इस अवसर पर अब आपसे एक निवेदन है, जितने प्रचंड बहुमत के साथ पिछली बार सरकार बनाई थी, भाजपा को हमेशा खजुराहो ने प्यार दिया है और अब की बार तो भारत भगवान राम के मंदिर बन गए, बनारस अच्छा हो गया, उज्जैन का महाकाल का महालोक अच्छा हो गया, अब हमको मथुरा की तरफ निगाह दौड़ाना है। बोलो कृष्ण कन्हैया, नंद बाबा नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आल की पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो वो क्यों रह जाए? हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, हम सब निगाह लगा के टकटकी से देख रहे हैं कि जैसे जैसे सुई की घड़ी टक 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 करती जा रही है। आप बताओ भोजशाला में भी सर्वेक्षण चालू हुआ कि नहीं हुआ? राजा भोज की नगरी, ऐसे पुरातत्व के सभी प्रमाण मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से लेके हर कोर्ट में ताकत के साथ लड़ेंगे और अगर सही बात हुई और कोर्ट ने फैसला दे दिया तो अगली बार हम सब मिलके बोलो जय कन्हैया लाल की, आल की पाल की। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अपने आने वाले समय में अगली बार भारत को भव्य दिव्य बनाना है, दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है और मध्य प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाना है। तो सब तैयार है तो खड़े हो जाओ अपनी जगह, अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाओ और बांधो मुट्ठी और संकल्प करो, एक एक वोट जब तक नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं दिला देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। अब की बार इतने वोट पड़े कि मशीन फट जाए और बाहर निकल जाए, ये सारे वोट भाजपा में आना चाहिए। तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।